गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोग इंग्लिश में सेकंड बुक हनी ड्यू का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये कहानी कहने वाला होता है जो अपने मैनेजर को रोज़ कहानियाँ सुनाता है और उसका मनोरंजन करता है। तो ये कहानियाँ बहुत अलग अलग तरह की होती है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। तो बहुत हॉरर टाइप कहानियाँ सुनाता है, डरा देने वाली कहानियाँ, एडवेंचरस कहानियाँ। पढ़ते हैं उसकी स्टोरी को क्या दे रखा है, शुरू करते हैं। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात को महेंद्र अपनी नींद से उठा और उसने काली बादल जैसी आकृति देखी। He broke out into a cold sweat. उसको बिल्कुल ठंडा पसीना आ गया। Was it a ghost? क्या एक भूत था? पढ़ते हैं इसको। The story was narrated to Ganesh by a young man. यह स्टोरी गणेश को बताई गई थी यंग मैन को द्वारा, जिसका नाम था महेंद्र बाय नेम। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वही कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था। इन विच ऑफर ऑन हायर सुपरवाइजर्स। और वो कंपनी क्या करती थी, किराए पर सुपरवाइजर उपलब्ध करवाती थी। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, अलग अलग प्रकार की निर्माण की जगहों पर, जैसे कि फैक्ट्रीज है, ब्रिजेस हैं, डैम यानी बांध है, और इस तरह से और भी। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम था कि जो काम स्थल है, कार्यस्थल है, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज चल रही है उनके ऊपर अपनी निगाह रखना, उन पर उसका निरीक्षण करना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। उसको हमेशा बार बार यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा भी उसके हेड ऑफिस की तरफ से उसको निर्देश होता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कि एक कोयले की खदान से रेलवे का जो ब्रिज बन रहा था वहाँ साइड तक, उस जगह तक। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और फिर वहाँ से कुछ महीने बाद एक केमिकल प्लांट जहाँ बन रहा था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं बन रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ही वॉज अ बैचलर। वो एक कुंवारा इंसान था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। तो वो बहुत सरल इंसान था, सीधा साधा, और वो खुद को किसी भी प्रकार की मतलब विषम परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेने की क्षमता रखता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे कोई कम सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या फिर मेक शिफ्ट यानी जिसको कि कभी भी उठाकर कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, उठाकर ले जाया जा सकता है। मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, जो कि एक पत्थर की खदान के बीच में था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसकी एक संपत्ति, उसका एक धन जो दौलत थी, वो क्या था, उसका रसोईया ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। तो जो कुक था बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था महेंद्र से, और बिना शिकायत किए उसके साथ हमेशा जाता था कहीं पर भी, वेरेवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मास्टर के साथ, अपने मालिक के साथ बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पर, विषयों पर वो अनंत कहानियाँ और छोटी कहानियाँ बना सकता था, बुन सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। ईश्वरन के पास एक बहुत आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वो पता नहीं कहाँ से पकाने की सब्जियाँ और जो सामान होता था वो ला देता था, प्रकट कर देता था। इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल माइल्स अराउंड। तो एक बिल्कुल सुनसान जो जगह थी वहाँ पर, जहाँ कई मीलों दूर तक कोई दुकान का नामो निशान नहीं था, उसके बीच में वो ऐसा कर देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables. तो वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाकर फ्रेश वेजिटेबल से बनाकर तैयार कर देता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, किसी भी नए वर्क प्लेस पर जो जिंक की शीट का शेल्टर बनाया होता था, यानी जो रहने का जगह बनाई होती थी, एक तरह से कमरा बनाया जाता था जिंक की शीट का, वहाँ पर 1 घंटे के अंदर वो बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था मॉर्निंग में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ पका हुआ खाना लेकर जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, इसी दौरान ईश्वरन क्या करता था, उसका अपने शेड की सफाई करता था, अपनी जगह की। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बहुत ही आरामदायक स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने ऊपर सैकड़ों बाल्टियाँ पानी की डालता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे टाइम की प्रार्थना गुनगुनाते रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर तक अध्ययन करता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले।
द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस. कई सैकड़ों पेजों की तमिल रोमांचकारी ये बुक होती थी जिसको वो हमेशा पढ़ता था. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन ट्रायल. और इसके जो काल्पनिक वर्णन होते थे और बहुत ही ज़्यादा शानदार फ्लॉरिशेस यानी उसके जो विवरण होते थे वो ईश्वरन को रोमांच से बांध देते थे. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के जो विवरण होते थे, जो कहानियाँ कहते समय वो बताता था, वो भी तमिल लेखकों के जिनको पढ़ता था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो कोई छोटी से छोटी घटना भी बता रहा होता था, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. तो कोशिश करता था कि इसके अंत में बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि सस्पेंस यानी संदेह और आश्चर्य बना रहे. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, उदाहरण के लिए यदि उसको ये कहना होता कि वो हाईवे पर यानी मुख्य राजमार्ग पर एक जिसकी जड़ें उखड़ गई तो ऐसे पेड़ उसने देखा, ही वुड से, तो वो क्या कहता, विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, अपनी जो आंखों के ऊपर बोहें होती हैं उनको ऊपर चढ़ाकर, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, अपने हाथों का एक नाटकीय भंगिमा बनाकर, नाटकीय आकार बनाकर. द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वाज ऑल अलोन, पूरी रोड सूनी थी और मैं भी अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट आई लुक्ड एन इनॉर्मस बशी बीस्ट. अचानक मैंने से कोई चीज़ देखी दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बशी बीस्ट, जो कि बहुत बड़े लंबे लंबे बालों वाला जानवर की तरह दिखता था. लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि अपने पाँव अपने पंजे ऊपर करे हुए रोड पर पड़ा था. आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, तो मुझे वापस जाने की कम ही इच्छा थी. आई वॉज हाफ इनक्लाइंड बट एज आई केम क्लोजर आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि पेड़ गिरा हुआ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी जो शाखाएं थी ऊपर उठी हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर. महेंद्र ने खुद को वापस उस कैनवस की चेयर पे पीछे खींच लिया. लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और फिर वो ईश्वरन की कहानियों को बिना कोई उसमें कमी निकाले सुनता रहता था. तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में. इसके जो टफ वर्ड्स हैं आप अपनी कॉपी में लिखिए, डिक्शनरी में इसको मीनिंग लिख कर लर्न करना है. तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन.